सूरत वासियों में काफ़ी डर का माहौल है और साथ ही साथ स्त्री सुरक्षा पर लेकर काफ़ी सारे सवाल हैं। इन सवालों को लेकर सूरत बोल से अपनी एक मुहिम चला रहा है। इन सवालों को लेकर आज हम सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कुछ एडवोकेट्स के पास पहुंचे हैं और उनका मत जानते हैं कि इस केस में इनका क्या कहना है। और सूरत वासियों के बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब सूरत बोल से में लिया गया है। तो चलिए सवाल का सिलसिला चालू करते हैं। सूरत में लगातार मर्डर के केस बढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? सूरत में जे मर्डरना केसों વધતા જાય છે તેમાં સૌથી વધારે જિમ્મેદાર કોઈને માનીએ તો તે નશો છે। દારૂ પીવે, ચરસ, ગાંજો, સુરતમાં અનેક પ્રકારના નશાનું સેવન કરતા યુવાધન જોવા મળી રહ્યા છે। અને તમે જુઓ છો કે છેલ્લા 14 દિવસમાં 9 હત્યા થઈ, તેમાંથી સૌથી વધારે હત્યા થઈ છે 40 વર્ષ કરતાં નાના બાળકોની, યુવાનોની, તમામની હત્યા થઈ છે। આની પાછળ એક જિમ્મેદાર કારણ ગણીએ તો એ નશો છે। નશામાં આવીને વ્યક્તિ પોતાનું ભાન ભૂલી જાય છે અને પોતે શું કરે છે તે તેની જાણ હોતી નથી। कर रहे हैं तो आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं? મારું એવું માનવું છે કે ઝડપથી ઝડપ 30 દિવસમાં ચાર્જશીટ થઈ જાય અને ઝડપમાં ઝડપ એની ટ્રાયલ પૂરી થઈ જાય, જેથી કરીને એક સુરતનો એક દાખલો બેસે કે કોઈ વ્યક્તિ આવું બીજી વખત કૃત્ય કરતા અટકાય। કેમ કે 30 દિવસમાં જો સજા આપવામાં આવે, 14 ઇમ્પ્રિઝન આજીવન કેદની સજા આપવામાં આવે કાં તો પછી ફાંસીની સજા આપવામાં આવે। 30 દિવસમાં જો કેસ ચાલી જાય તો બધાને ગ્રીષ્માને ન્યાય મળે એવું મને લાગી રહ્યું છે। हमारे साथ और भी एडवोकेट हैं, चलो हम उनसे बात करते हैं कि इस पर इनका क्या कहना है। हर दिन रिपोर्ट थाने में होती है महिला से छेड़छानी का, तो इन छेड़छानी की रिपोर्ट्स पर कितनी गंभीरता से लिया जाता है और इससे महिला सुरक्षा को किस नज़र से हम देख सकते हैं? मैं पहले एक आपको बात बताना चाहूँगा कि अगर महिला सुरक्षा या महिला जो थाने में रिपोर्ट दर्ज होती है उस पर अगर गंभीर होती है सरकार या पुलिस तंत्र, तो इस तरह की वारदात जो बनती है सूरत में और पूरे गुजरात में वो नहीं होती। अभी सूरत का आप प्रेस में ही मैं पढ़ रहा हूँ कि जंगल राज का बिरुद दे दिया गया है। एक समय ऐसा था कि स्वच्छ सूरत, सुंदर सूरत के नाम से सुंदर की पहचान थी पूरे विश्व में और पूरे भारत में। आज जंगल राज के जो बिरुद मिला है उससे पहचान हुई है हमारी पूरे गुजरात में और पूरे भारत में। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसमें नाकाम रही है कि जो महिला को सुरक्षा देनी चाहिए उसको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं मैं कहीं भी निर्भय तरीके से घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ, ऐसा माहौल यहाँ पे नहीं है। देखिए एक बात हुई थी जब दिल्ली में निर्भया का केस हुआ था, तब एक कानून बनाया गया था, तब लोगों को और महिलाओं को खास करके ऐसा लगा था कि निर्भया की वजह से कहीं ना कहीं कानून में सुधार होगा। तो ये कानून कहाँ तक मददगार है इन केसों में? मुझे लग रहा है कि अभी जो सूरत में जो वारदातें बन रही है, काफ़ी वारदातें ऐसी है कि महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है और महिलाओं की हत्याएं हो रही है। जैसे अभी कामरेज में जो घटना घटी है, ग्रीष्मा वेकरिया नाम की लड़की का 18 से 20 साल का लड़का भी नहीं बोल सकते, उसको बालक बोल सकते। बालक ने इतनी हिम्मत दिखाई और उसका गला काट दिया जाहिर में। सबको पता है कि वो वीडियो उतार रहे, उसका पूरा आ जाने वाला है, लेकिन कानून का डर भी उसको कहीं ना कहीं रहा नहीं है। और जो ये इतनी हिम्मत आती है ना, तो उसको इस तरह से हिम्मत आती है, तो वो जो नशा किया होता है, दारू का, ड्रग्स का, चरस का, गांजा का जो नशा होता है, उसके तहत उसको क्या सही है क्या गलत है वो जानने की, समझने की परख ही नहीं रहती है। उसको पता ही नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूँ। उसको कानून का डर पूरी तरह से निकल जा रहा है और वो उसकी सोच जो शक्ति है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। उसकी वजह से वारदात में इसको हिम्मत मिलती है। जैसे आपने कहा कि इन सब में नशाखोरी बहुत जिम्मेदार है, तो क्या जब नशाखोरी जैसे ऐसे वारदात सामने आए तभी लोगों को नशाखोरी पर ध्यान देना चाहिए? क्या उससे पहले नहीं बंद किया जा सकता? जब तक कुछ वारदात हो तभी बंद किया जा सकता है चीज़ों को? नहीं, એની પહેલાં પણ બંધ કરવા જોઈએ। લોકોમાં જાગૃતિ છે, લોકો જ્યાં દારૂ મળે છે, અત્યારે તમે જુઓ તો કોઈને કરિયાણાની દુકાન નહીં ખબર હોય એટલે દારૂનો ઠેકા કઈ કઈ જગ્યાએ ચાલે છે તેની તેને જાણ હોય છે, પરંતુ કોઈ એની માહિતી આપતું નથી। કેમ કે એનો ડર હોય છે જો હું આ બુટલેગરોની માહિતી આપીશ કે આ જગ્યા પર દારૂ વેચાય છે તો પોલીસ પણ એની સાથે કશે ને કશે મળેલી હોય છે, કશે ને કશે હપ્તાખોરી ચાલતા હોય છે। તેના લીધે પોલીસ એ જે બાતમી આપનાર વ્યક્તિ છે એનું નામ બુટલેગરોને આપી દે છે, જેથી કરીને બુટલેગરો એ વ્યક્તિ ઉપર હુમલો કરે છે। એવા ભયના મારાથી લોકો માહિતી પોતાની આપવાની છુપાવી રહ્યા છે। जैसे 2012 निर्भया कांड के बारे में आपने बताया, इसमें बहुत सी चेंजेस आए, तो उसमें कुछ चेंजेस ऐसे भी थे कि सेल्फ डिफेंस को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया 2012 के बाद। तो ये सेल्फ डिफेंस कितना कारगर रहता है महिलाओं के लिए? सेल्फ डिफेंस आप देखो तो जो गुजरात में भी जो घटना घटी है सूरत में ग्रीष्मा वेकरिया में, अगर वो तालीम भी ले लेती तो जिस तरह से उसके गले पे छरा लटकाया हुआ था
तो उसमें मुझे ज़्यादातर ऐसा नहीं लगता है कि वो कुछ ज़्यादा कर पाते, फिर भी उसको लगना तो था ही। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जो गुनाइस मानस के लोग हैं वो तो जिम्मेदार है ही, लेकिन ये जो नशीला पदार्थ का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है उसको मैं इसके लिए पूरा जिम्मेदार मानता हूँ। आरोपी फेनिल को किस प्रकार की सजा हो सकती है? प्रिडिक्ट तो हम कर ही सकते हैं, लोग फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, तो उसके पर जो कलम लगाई गई है 302 की, उसमें जोगवाई है कि उसको फांसी भी लग सकती है और लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की भी जोगवाई है। तो अभी देख सूरत बोल से अपने सवालों को लेकर अनेक एडवोकेट से बात कर रहा है। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट नीलकंठ बारोट। उनसे जानते हैं कि क्या इस केस में क्या मानसिकता था इस मर्डर का। तो सर, सूरत में लगातार मर्डर के केस में बढ़ोतरी हो रही है, तो इनमें मर्डरर्स की क्या मानसिकता होती है और क्या इन मर्डरों के पीछे हमारा OTT प्लेटफॉर्म जवाबदार है? जो घटना घटी है वो अत्यंत दुखनीय है। इस घटना के पीछे अगर मानसिकता देखने जाए तो मैं कह सकता हूँ जो मूवी में दिखाया जाता है, जो अदर प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाता है, बस उसकी सीधी असर आजकल लोगों के दिमाग में जा रही है और वो सीधी असर का सीधा प्रयोग आज लोग इस हिसाब से कर रहे हैं। हम सब ने देखा कि किस निर्दयता से उसने उस लड़की को मारा है और उनको जब मारा तो साथ में सब लोगों ने उसका वीडियो वगैरह सीन किया है, फोटोग्राफ्स किया है, जो आज न्यूज़पेपर, अखबार और सब सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो उन लोगों की एक मानसिकता रहती है, जैसे उस मूवी में उस हीरो ने ऐसा किया था तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब मूवी में जो कुछ दिखाया जाता है वो मूवी वाला सीन आज के युवा वर्ग सीधा अपने दिमाग में ले लेता है और उसका सीधा प्रैक्टिकल यूज करता है। सूरत की जो घटना है वो मूवी का सीधा प्रैक्टिकल एपिसोड है, बस मैं साफ कह सकता हूँ। और जो घटना घटी है तो उस घटना में आज कानून बड़े सख्त दौर से काम कर रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चल रहे हैं और जो दोषित है उनको सजा तुरंत होती है। सूरत बोल से में हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रीति जोशी जी, जो सुप्रीम कोर्ट की और गुजरात हाई कोर्ट में एक एडवोकेट की तरह अपना काम कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस केस में इनका क्या कहना है। तो हमारा आपसे पहला सवाल यही है कि सूरत में लगातार मर्डर की घटनाएं बन रही हैं और एक से एक तरह की दयनीय तरह से सबकी हत्याएं हो रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन है सबसे ज्यादा? नहीं, जिम्मेदार की बात होती है तो जिम्मेदारी हर एक नागरिक की है, प्रशासन की है, सरकार की है, पुलिस की है। जिम्मेवारी सबकी अपनी एक होती है, तो उसमें कोई एक पार्ट या कोई एक पर्सन जिम्मेवार नहीं है। जैसे हर दिन महिला के साथ छेड़छाड़ी के आरोप थाने में रिपोर्ट होते हैं, तो इसे लेकर हम महिला सुरक्षा को कितना तक सोच समझ सकते हैं कि महिला बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं रेगुलर रिपोर्ट के अनुसार? नहीं, जिस तरह से फरियाद आ रही है, आए दौर हम देख रहे हैं कि वर्तमान पत्रों में कि जिस तरह छेड़ती का और दहेज का या अपमान या अपघात, सुसाइड, ऐसा जो केसेस दर्ज होते हैं, तो उसमें लगता है कि कहीं से भी कुछ महिलाओं के लिए थोड़ा रक्षण, प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि जिस तरह केस बढ़ते रहते हैं, फरियाद जो बढ़ती जाती है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रावधान करने की ज़रूरत है। महिलाओं की सेफ्टी के लिए थोड़ा और उसमें कड़क पुलिस कार्यवाही भी कड़क होनी चाहिए। फरियाद जो मिलती है पुलिस स्टेशन में, तो उसको भी संवेदनशीलता दाख करके वो पुलिस को उसमें आगे चलना चाहिए। किसी भी अर्जी पे पुलिस को थोड़ी गंभीरता और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जैसे 2012 में निर्भया केस हुआ, उसके बाद बहुत से धाराओं में, लॉ में बदलाव आए, तो उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ओर ज़्यादा दिया गया। तो इस केस में सेल्फ डिफेंस का कितना मायने था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी ये जो ग्रीष्मा का केस है, तो उसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरह लोग वीडियो बना रहे हैं, नज़दीक से लोग ऐसे बूम लगा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आता है। वैसे वहाँ पे देखे जिस तरह वीडियो में दिखाई दे रहा है कि लोग आगे पीछे सब लोग थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तो उसी केस से तो देख के ऐसा लगता है कि बहनों को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। कोई मदद में आए ना आए, बहन को अपनी मदद पहले करनी चाहिए, और इसलिए सेल्फ डिफेंस इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि हर एक बहन को खुद की प्रोटेक्शन करने के लिए भी थोड़ी सेल्फ डिफेंस की टेक्निक को जानना चाहिए। जैसे आजकल का युवा जो धन है वो सबसे ज़्यादा नशाखोरी में जा रहा है, तो ये इसका सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? क्या सूरत में जो जिस तरह के नशा के सामान बिक रहे हैं, क्या ये कब खत्म होगा इस पर?
ये तो जो बात है वो पुलिस प्रशासन की बात है कि जहाँ पे जो ताल्लुका नशे का है तो वहाँ पे जो जड़ है कि मूल वहाँ का कहाँ से है, तो वो पुलिस इंक्वायरी थोड़ा सघन करना चाहिए, पेट्रोलिंग थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और जहाँ जहाँ पे इसकी बिक्री हो रही है तो उसको खोज के कंट्रोल करना चाहिए। कई बार पुलिस को ऐसी सत्ता है कि वो तड़ीपार भी कर सकते हैं, पासा भी कर सकते हैं, तो पुलिस को इसमें थोड़ा गंभीरता से ध्यान में लेकर उसमें सख्त से सख्त कार्यवाही करने की जरूरत है और ऐसे नशे का जहां से उद्गम स्थान है उसको भी पकड़ना चाहिए ताकि ये हर जगह शहर के जिले के हर एक जगह पे पहुंच ना सके और ऐसे बच्चों को भी इसकी लत न लगाए, तो वो पुलिस की ही जिम्मेदारी है। आरोपी फैनिल जो है, लोग जनता ऐसा मांग कर रही है कि उन्हें फांसी की सजा दी जाए, तो क्या आरोपी फैनिल को कैसी सजा हो सकती है प्रिडिक्शन के अनुसार? वैसे अभी तो एफआईआर पड़ी नहीं है, फिर भी जो एफआईआर में जो कलम और धाराएं जो लागू पड़ती है तो उसी बेस से कोर्ट में कार्यवाही चलती है। अगर 302 की बात है तो कोर्ट उसमें आजीवन कारावास कैद की सजा भी सुना सकती है। ऐसी घातक और जघन्य अपराध ना हो तो क्या कानून प्रशासन को करना चाहिए जिससे ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटे? क्योंकि ऐसी घटनाएं घटती हैं तो कुछ मंचलों को काफी ज्यादा मिल जाता है शक्ति कि हम भी ऐसा करेंगे, तो इन्हें एक दंड सिखाने के लिए क्या किया जा सकता है? ये सिर्फ ये केस की बात नहीं है, लेकिन कायदे के दायरे से बाहर ऐसा कोई भी जघन्य घटना घटे या ऐसे कोई भी दुखद घटना घटी हो तो पुलिस को ऐसे खौफ बनाना चाहिए आरोपी के तहत के, ताकि ऐसा कोई भी आदमी या आरोपी ऐसा कुछ भी काम करे तो उसको पुलिस का डर लगे, कोर्ट का डर लगे, तो ऐसा एक माहौल बनना चाहिए। हम तो वैसे देखते हैं, चलो सिंघम देखा वो देखा, लेकिन वो आना चाहिए। हमारे संवेदनशीलता जो हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए, हर एक व्यवसायिक में होनी चाहिए, वैसे सरकारी आदमियों में भी होनी चाहिए, तो पुलिस में भी संवेदनशीलता काफी जरूरी है। वरना ऐसे ही खौफ कोई पुलिस का नहीं रहेगा तो ऐसे आरोपियों को बेफाम रास्ता मिल जाएगा ऐसी घटना घटने के लिए, ताकि पुलिस को अभी एकदम कड़क कार्यवाही करनी चाहिए और अपना खौफ ऐसे गुनहगारों में रहे तो ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए। हम सभी कोर्ट के फैसलों का इंतजार करेंगे कि ये मामला कोर्ट तक जा रहा है और इसका फैसला आने में अभी समय है। तब तक के लिए हम इंतजार कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कैमरामैन रवि वेंडे के साथ मनीषा शुक्ला, हिंद टीवी न्यूज़, सूरत।